आज के इस मॉड्यूल में हम बातचीत करेंगे सांपों के बारे में सामान्य जानकारी और उनके वर्गीकरण यानी उनकी टैक्सोनॉमी के बारे में हम प्राइमरी नॉलेज जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि सांप रेप्टाइल वर्ग के एनिमल हैं और ये रेप्टाइल वर्ग वो वर्ग है जो कि हमारे जो पृष्ठवंशी जीव हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी है उसमें तीसरा बड़ा ग्रुप है। पहला ग्रुप मछलियों का, फिर उससे ऊपर वाला ग्रुप है वो एम्फीबिया और तीसरा वर्ग जो है रेप्टिलिया का है। ये वो जानवर हैं जो रेंग कर चलते हैं, यानी कि जब ये अपना मूवमेंट करते हैं तो इनकी जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस का मतलब इनका पूरा पेट, इनकी टेल का नीचे वाला हिस्सा, इनकी भुजाओं के तलवे जो नीचे वाले हिस्से हैं, ये भूमि के संपर्क। तो हम कहेंगे साहब ये एक तरह से रेंग कर चल रहे हैं। तो रेंग कर चलने वाले जितने जानवर हैं वो इस वर्ग में रेप्टाइल में, जिसको सरीसृप कहते हैं, इसमें हैं। इस वर्ग में कई तरह के एनिमल शामिल हैं। इसमें एक वर्ग कछुओं का शामिल है, एक वर्ग क्रोकोडाइल मगरमच्छों का शामिल है, एक में लिजर्ड्स हैं, छिपकलियाँ हैं जिनमें 4 पैर होते हैं, वो शामिल हैं, और एक जो इसमें ग्रुप है वो सांपों का शामिल है। तो जो हम सांपों की बात करें तो सांपों के कुछ कैरेक्टर हैं जो ये रेप्टाइल तो हैं, लेकिन इनके ग्रुप का ओन इनके कुछ के खास क्या और कैरेक्टर हैं वो सांपों के कैरेक्टर हम यहाँ सीखेंगे। और बहुत सारे जो रेप्टाइल हैं उनमें 4 भुजाएं, आगे के पैर हैं, पीछे के पैर हैं, 2 जोड़ी पैर हैं, लेकिन सांपों में पैर समाप्त हो गए। यानी कि एक तरह से ये ग्लोरीफाइड लिजर्ड्स हैं, वो छिपकलियाँ जो इवोल्यूशन के द्वारा जिनके अपने जो अपेंडेज है, हाथ पैर हैं, वो समाप्त हो गए, क्योंकि वो जब बिलों में घुसना सीख रही थी तो बिलों में घुसने के दौरान हाथ पैर दिक्कत करे, ऑब्स्टेकल करे, तो धीरे धीरे उनका यूज हुआ नहीं और कहते हैं कि समय के साथ वो ऑर्गन ख़त्म हो गए और एक सर्पेंटाइन बॉडी, अगर हम छिपकली के हाथ और पैरों को काट दें तो जो बॉडी बनेगी वो एक सर्पेंटाइन बॉडी, एक सांप की बॉडी बनेगी। तो इस तरह से सांपों का विकास हुआ है। इनके आँखें पे जो पलकें होती वो चलती नहीं हैं, अचल पड़ी, तो ऐसा लगेगा कि सांप की आँखें 24 घंटे खुली रहती, जो सो रहा है तो अभी आंखें खुली हैं और जो जग रहा है, चल रहा है तो अभी आंखें खुली हुई हैं, क्योंकि पलकें हैं ना, तो इसलिए पलकों का कोई मूवमेंट नहीं होता है। सांप मेंढकों की तरह, मछलियों की तरह शीत रक्त वाले प्राणी यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, यानी कि गर्मी में इनको ज़्यादा गर्मी लगती है, सर्दी में ज़्यादा सर्दी लगती है। जब कोल्ड ब्लडेड जो भी एनिमल होगा वो गर्मी और सर्दी से बचने का एक ही तरीका है कि सुरक्षित स्थान पे छुपा जाए। तो मेंढकों की तरह सांप भी यही काम करते हैं, सर्दी में ये छुप जाते हैं किसी सुरक्षित जगह पर, और यानी कि शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। जब तेज़ गर्मी होती है तो गर्म हवा से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए ये फिर सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं, और हम कहेंगे कि ये ग्रीष्म निष्क्रियता कर लेते हैं, यानी एस्टिवेशन कर लेते हैं। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन मेंढकों की तरह इन सांपों में भी रेप्टाइल्स होने, सभी ज़्यादातर रेप्टाइल्स में होता है, जिनमें सांप सबसे प्रमुख है। यही कारण है, आपने देखा होगा कि सर्दियों में सांप हमें नहीं दिखाई देते, गर्मी में भी कम दिखाई देते हैं, और ऐसा कहते हैं सर्दी को देखते ही छिपकली और सांप दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर डाउन जाती है, छिपना शुरू प्रारंभ कर देते हैं। सांपों की अगर जीभ को देखें तो जीभ आगे से बाइफर्केशन है, फटी हुई जीभ है, 2 भागों में विभाजित है, और वो लप आती है, बाहर निकलती है और अंदर जाती है। सांप उसको निकालने बाहर निकाल, उसमें एक नेचुरल एक होल है, उसके सामने मुंह में देखा जाए एक गैप है, ऐसा नहीं कि मुंह खोल के जीभ को निकाल रहा है, नेचुरल एक छोटा होल है जिसमें से जीभ बाहर निकलती है और अंदर चली जाती है, और बाहर निकलकर जीभ इसके सामने के वातावरण में एयर के पार्टिकल को पकड़ती है और अंदर अपने बकल कैविटी में, मुंह में अंदर उस एयर को ले जाती है। तो आसपास के गंध और जो माहौल है उसकी जानकारी अपने मुंह में ऊपर वाले तालू में एक विशेष अंग होता है जिसको जैकबसन ऑर्गन कहते हैं, वो जैकबसन ऑर्गन को उस एयर पार्टिकल के साथ सूचना दे देता है, अपनी जीभ को वह टच करता है ताकि बाहर की सूचना उसको अंदर मिल जाती है। इसके अलावा जीभ एक टचिंग ऑर्गन का भी काम करती है, खासतौर से वो सांप जो गर्म रक्त वाले प्राणियों का भोजन करते हैं, जैसे पक्षी और मैमल, ये गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। तो जैसे जीभ टच करती है तो इनके टेम्परेचर से पता लग जाता है कि ये मेंढक को टच करता है तो उसको अलग फीलिंग आती है, लेकिन एक बर्ड को या मैमल को टच करती है जीभ तो एक अलग तरह की फील, तो वो पहचान लेता है ठंडे रक्त वाला प्राणी है, गर्म रक्त, अपने भोजन को पहचानने के काम में भी उसको लेता है। तो बाहर के वातावरण का ज्ञान करने के लिए इसके पास जीभ एक अच्छा ऑर्गन है। सांप अपनी कैंचुली उतारते हैं, क्योंकि जब सांप बढ़ते हैं तो ये ऊपर वाला जो लेयर है वो डेड हो जाती है, और डेड चीज़ बढ़ती नहीं है, तो शरीर तो ग्रोथ कर रहा है
लंबाई में, मोटाई में, लेकिन बाहर की डेड हुई लेयर ग्रोथ ही नहीं करती है। तो अब ग्रोथ नहीं करती तो एक तरीका उससे छुटकारा प्राप्त किया जाए। तो जैसे हम अपनी पैंट को उल्टा करके निकालते हैं या शर्ट को उल्टा करके निकालते हैं, इसी तरह ये अपनी कैंचुली को, जो कि एक्चुअली में शरीर की आउटरमोस्ट लेयर है, उसको उतार देता है, और जिसमें चकतों से बनी हुई होती है, स्केल से बनी हुई होती है, और वो आमतौर पर मुंह की तरफ से पहले उतरना शुरू होती है और उल्टी होती हुई और फिर पूंछ में सबसे लास्ट में उतरती है। जैसे कैंचुली उतर जाती है, इसको एक्लाइसिस कहते हैं, मोल्टिंग भी कहते हैं इसको, तो सांप बहुत सक्रिय हो जाता है। जब कैंचुली नहीं उतरती है तो इसकी आँखों के ऊपर कैंचुली होती है तो साफ नहीं दिखाई देता है, और कई बार सांप इनएक्टिव जैसा दिखता है क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा सामने कौन है। लेकिन कैंचुली उतरते ही सांप बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, साफ दिखाई देता है, और उस समय उसकी एक्टिविटीज़ कहीं ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये सांपों के बारे में कुछ। सांपों के शरीर में चकते होते हैं, मेंढकों के शरीर पर चकते नहीं होते हैं, मछलियों के शरीर पर चकते हैं, फिर वापस से सांपों के शरीर पर चकते हैं, और इनके चकते जो है इनको पहचानने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। सांपों के कई ग्रुप हैं। जहर के हिसाब से सांपों के लिए पॉइजन वो शब्द यूज नहीं किया जाना चाहिए, वीनम शब्द यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि पॉइजन उनके लिए जो पेट में जाकर अपना हानिकारक प्रभाव दिखाता है, उस तरह के जहर को हम आमतौर पर पॉइजन कहते हैं। लेकिन वीनम क्या है? जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, खून की नलियों में चला जाए और फिर हमको मारे, ऐसे जहर को हम कहते हैं वीनम। तो सांपों में वीनम होता है, इसलिए सांपों को वीनमस स्नेक, यानी जिनमें जहर है, जो घातक हैं, जहरीले हैं, वो वीनमस स्नेक हैं। जिनमें ये जहर नहीं है उनको हम नॉन वीनमस स्नेक कहते हैं या बिना जहर वाले सांप कहते हैं। सांपों की कई फैमिलीज हैं। सांपों की सबसे जो शुरुआती जो फैमिली हैं वो प्रिमिटिव सांप कहलाते हैं, यानी कि उद्भिद विकास में वो बहुत नीचे के सांप हैं। इनमें एक फैमिली है टिफ्लोपीडी। टिफ्लोपीडी में जो ब्लाइंड स्नेक हैं या जो वॉर्म स्नेक हैं, ये उसमें शामिल हैं। यानी कि ये कैंचुए जैसे दिखते हैं, जैसे कोई कृमि हो, कीड़ा हो, कृमि जैसे सांप ये दिखते हैं। इनकी बॉडी बिल्कुल चिकनी होती है और चकते छोटे होते हैं इनके। अगर पेट पे देखें तो पेट में प्लेट नहीं होती हैं, पीठ पे भी छोटे चकते होते हैं, पेट पे भी चकते होते हैं। तो चिकनी बॉडी से फ़ायदा क्या है? ये गीली मिट्टी में बड़ी सरलता से, सहजता से अंदर घुस जाते हैं। या तो इनकी आंखें ऊपर से दिखाई नहीं देती, और अगर दिखाई भी देती है तो डॉट जैसी, क्योंकि चमड़ी के नीचे आंखें होती है तो डॉट जैसी दिखाई देती हैं। और ये कभी कभी अलसिए जैसे, यानी कैंचुए जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ये सांप हैं। अगर ध्यान से इनके मुंह को देखा जाए तो सांप की तरह लपलपाती जीभ से तुरंत पता लग जाता है कि ये सांप हैं, छोटे सांप हैं। तो इस वर्ग में मुख्य रूप से दो सांप राजस्थान में हैं। एक है आपका ब्राह्मणी वॉर्म स्नेक और दूसरा है बीक्ड वॉर्म स्नेक। बीक्ड वॉर्म स्नेक तो बड़ा होता है, कई लोग इसको सांपों का बच्चा भी समझते हैं, लेकिन सांपों के बच्चे नहीं, अपने आप में पूर्ण विकसित सांप हैं। इससे आगे एक और ग्रुप है सांपों का, जिसको लेप्टोटिफ्लोपीडी फैमिली आती है। टिफ्लोपीडी तो वॉर्म स्नेक यानी कि कृमि, कीड़े से सांप। लेप्टोटिफ्लोपीडी में जो सांप हैं वो धागे जैसे होते हैं, इसलिए उनको थ्रेड स्नेक भी कहते हैं। और इनमें बिल्कुल धागे की तरह बहुत पतले और लंबे सांप होते हैं। इनके भी अगर मुंह को देखा जाए तो इनकी जीभ लपलपाती पता लग जाएगा कि ये सांप हैं, और अगर लेंस से देखा जाए तो और भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये सांप हैं। ये दोनों वर्ग के जो सांप हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं, छिपके रहते हैं, गीली मिट्टी में रहते हैं, बहुत प्रिमिटिव होते हैं। इसके बाद जो भी ग्रुप आ रहे हैं वो थोड़े बड़े सांप के हैं। एक ग्रुप है सांपों का बॉयडी, जो बोआ शब्द से बना है। बॉयडी में दुम्ही आती हैं। मुख्य रूप से देखें अगर राजस्थान में दो दुम्हियाँ मिलती हैं, एक आपका रेड सैंड बोआ और एक रसेल सैंड बोआ। दुम्ही में हम कहते हैं कि दो मुंह, लेकिन दो मुंह नहीं होते, एक ही मुंह होता है इसमें। लेकिन पूंछ इनकी आमतौर पर छोटी और ब्लंट होती है, जैसे किसी ने काट दी हो, इसलिए ऐसा लगता है कि दोनों तरफ मुंह है, लेकिन मुंह एक तरफ ही है। दुम्ही का शरीर अगर हम देखें तो काफ़ी मासल और मैसिव होता है। गर्दन इतनी पतली नहीं होती, मोटी गर्दन होती है। ये भी जीभ लपलपाते हैं। दुम्ही के अगर हम देखें, उसको उल्टा करके पेट की तरफ से दुम्ही को देखें, इसका जो मलद्वार है, मलद्वार के पास इसके पिछले पैरों के अभी भी अविकसित कुछ भाग दिखाई देंगे। आगे के हाथ तो खत्म हो गए विकास के दौरान, पिछली टांगें भी खत्म हो गई, लेकिन जांघों के कुछ हिस्से, छोटे छोटे ठूंठ जैसे अभी भी दुम्ही के मलद्वार के जो क्लोएका है उसके दोनों तरफ दिखाई देते हैं।
और मेल में थोड़े से ज़्यादा विकसित होते हैं, फीमेल में थोड़े से कम विकसित होते हैं। मैटिंग के दौरान मेल इससे फीमेल को थोड़ा कस के पकड़ता है, साथ ही जब ये शिकार को पकड़ते हैं तो उसको चारों तरफ से घेर के उसको घोट के कस के मारते हैं। तो ये जो थोड़े जो ठूंठ हैं जिनको हम स्पर कहते हैं, ये स्पर शिकार को दबोचने मारने में भी हेल्प करते हैं। और ऐसे ही एक और फैमिली है जो आगे आती है और वो है पाइथोनिडी, जिसमें पाइथन अजगर हैं। राजस्थान में एक अजगर, और राजस्थान में जो अजगर है ये हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा सांप भी है और सबसे भारी वजन वाला भी सांप है। अजगर काफ़ी बड़े हो जाते हैं, काफ़ी भारी हो जाते हैं। इनमें भी ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है इनके मलद्वार के आसपास जिस तरह दुमोहियों में इस पर प्रेजेंट है, यानी कि पिछली टांगों के कुछ अभी भी ठूंठ बचे हुए हैं जो कि पूर्ण खत्म होने से बच गए। अजगर में भी वो दोनों पैरों के पिछले पैरों के ठूंठ यानी इस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। अगर हम उसको उल्टा करके देंगे तो हमें ये इस पर दिखाई देते हैं। तो ये हमारे प्रिमिटिव सांप हैं। इसके बाद सांपों की जो फैमिली राजस्थान में बहुत स्पष्ट रूप से जिसके सदस्य मिलते हैं वो फैमिली है कोल्यूब्रिडी। कोल्यूब्रिडी के सांप काफ़ी विकसित होते हैं। ये जो नीचे वाली 3-4 फैमिली अभी बताई हैं मैंने, इनमें पेट की प्लेट पूरे पेट पर फैली हुई नहीं होती हैं, छोटी होती हैं प्लेट, जबकि कोल्यूब्रिडी में हम देखें पूरे पेट पर प्लेट फैली हुई हैं। सिर पर स्पष्ट बड़े चकते होते हैं। और इन सांपों का देखें तो हैबिटाट भी बहुत वेरियस है। कोल्यूब्रिडी जो सांप हैं, पूंछ इनकी धीरे धीरे टेपर होती हुई लंबी होती है, क्रमशः पतली होती हुई चली जाती है, तो काफ़ी लंबी इनकी पूंछ हो जाती है। बेलनाकार ये लंबे सांप ये हैं, और बड़े एक्टिव सांप भी हैं। ये सांप पानी में रहते हैं, ये सांप मिट्टी में रह लेते हैं, घास के मैदानों में मिल जाएंगे, जंगलों में मिल जाएंगे, पेड़ों के ऊपर भी मिल जाएंगे, यानी कि हैबिटाट वेरिएशन बहुत है। और आमतौर पे इसमें इस ग्रुप के जो सांप हैं कोल्यूब्रिडी के, उनको नॉन वेनमस माना जाता है। लेकिन कुछ सांप ऐसे भी हैं जो थोड़े से मिल्डली वेनमस हैं, यानी कि उनमें जहर है थोड़ा सा, लेकिन अगर वो आदमी को खा जाए आदमी नहीं मरेगा, लेकिन जिस चूहे या चिड़िया को खाते हैं उनके लिए वो घातक हो सकता है। तो मिल्डली वेनमस हैं या नॉन वेनमस हैं, लेकिन आदमी को ये ना ही मार सकते। ये बड़ा ग्रुप है, और लगभग इस वर्ग में 2 दर्जन से भी ज़्यादा जो सांप हैं वो राजस्थान की धरती पर मिलते हैं। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सांप हैं, जैसे रैट स्नेक जिसको धामण कहते हैं, चूहा खाने वाला सांप, वो कोल्यूब्रिडी का सदस्य है। पेड़ों पर रहने वाला आपका कॉमन जो ग्रीन स्नेक या कॉमन वाइन स्नेक है, हरे रंग का होता है कॉमन वाइन स्नेक, वो भी इसी वर्ग में है। अहिटुल्ला नेसूटा जिसको कहते हैं, वो भी इसी वर्ग में है। इस तरह एक और सांप है लॉरेंकिया वाइन स्नेक, वो भी इसी ग्रुप का सदस्य है। ये भी वृक्षों पर रहता है, ये भूरे से रंग का ये सांप है। कॉमन ट्री स्नेक डेंड्रोलेपिस्टिस एक सांप है, ये भी इस वर्ग का, ये पेड़ों पर रहता है। ये जो पेड़ों पर रहने वाले सांप हैं ये बड़ी तेज़ी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा सकते हैं, और उस जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ एक ट्री का क्राउन दूसरे ट्री के क्राउन से टच करता है। तो इससे फ़ायदा क्या है कि अगर 2 ट्री दूर दूर होंगे तो एक ट्री से दूसरे ट्री पर किस तरह सांप पहुँचेगा। टच होने से फ़ायदा ये है कि वो चलते हुए ब्रांच टच हैं तो तेज़ी से पतली शाखाओं पे ये मूवमेंट करते हैं वृक्ष वाले सांप, और अगर ये ज़मीन पर नीचे उतर आते हैं तो फिर ये अपने आगे के 1-1.5 फीट हिस्से को ऊंचा उठा के ये चलते हैं। जबकि और सांप जो ज़मीन वाले वो चलते हैं तो मुंह को ज़मीन से सटा कर चलते हैं। ट्री स्नेक ज़मीन पर आने पर सिर उठा के चलते हैं, अगले हिस्से को उठा के चलते हैं। तो इससे इनके बिहेवियर का पता लगता है कि ये ऊंचा रहकर कुछ देखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इनको विजिबिलिटी बेटर मिल जाए। इस तरह पानी में रहने वाला सांप जो हमारा जिनोक्रॉपिस पिस्केटर, जिसको पिस्केटर से मतलब जो फिश खाता है, ये मछली खाने वाला सांप है, मेंढकों को खा लेता है, फ्रेश वाटर में रहता है, जहरीला नहीं है लेकिन बाइटिंग कर सकता है। आमतौर पर जिसको पनेटा कहते हैं राजस्थान में, या पनियाला भी कहते हैं, डिंडू भी कहते हैं कई जगह आदिवासी इलाकों में, ये सांप भी इसी वर्ग का है। ये तालाबों में मिल जाएगा, कुओं में मिल जाएगा, बहते हुए नदी नालों में ये सांप आमतौर पर मिल जाता है। ऐसा एक हरे रंग का सांप है ग्रीन कीलबैक। जिस सांप के कील शब्द लग जाए इसका मतलब उसके चकते में एक उभार है, बीच में एक उभार है, मध्य सिरा, जैसे पत्ती में मध्य सिरा होती है, इसी तरह चकते में एक छोटा उभार जिसको कील कहते हैं। कि जब किसी भी सांप के कील होगा और अगर हम उस पर हाथ लगाएंगे तो उसकी बॉडी खुरदरी हो जाती है क्योंकि कील उपस्थित है। और जिनके कील नहीं होगा वो सांप चिकने हैं, जब हाथ लगाएंगे तो हमें स्मूथ चिकने से दिखाई देते हैं। तो ग्रीन कीलबैक सांप दक्षिण राजस्थान का मुख्य सांप है जो बांस के जंगल, हरे भरे जंगलों से
आप ये मिलता हुआ, और अजमेर के नाग पहाड़ तक ये सांप मिलता है। नाग पहाड़ में काफ़ी कम, जो दक्षिण की तरफ जाएंगे ये सांप काफ़ी मिलता है। हरे रंग का सांप होता है ये, जब छोटा होता है तो इसके गर्दन पर काले और पीले रंग की वी जैसी 2 रचनाएं होती है, लेकिन जो बड़ा होता है ये वी जैसी आकृतियां मिट जाती हैं और पूरा हरा हो जाता है। ये एक थलीय सांप है, गरीब सांप है जो बाइटिंग आमतौर पर नहीं करता है। पानी के आसपास एक और दूसरा सांप मिलता है कोलिब्रिडी का, बफ स्ट्रिप्ड कील बैक सांप, बफ कलर का होता है, और ये भी नहीं नॉन विनमस भी है और नॉन बाइटिंग नेचर वाला, काटता भी नहीं है। ये आमतौर पर नम जगहों पर पानी के आसपास ये सांप हमको देखने को ये मिल जाता है। तो इस तरह ये कोलिब्रिडी फैमिली है, इसमें एक कैट स्नेक और एक आपका कुकरी और वुल्फ स्नेक, ये भी इसी फैमिली है। वुल्फ स्नेक यानी भेड़िए की तरह इनके दांत थोड़े बड़े होते हैं इनके, ऐसे कुकरी सांप में भी कुकरी की तरह दांत बड़े होते हैं। ये छोटे सांप हैं, नॉन विनमस हैं, लेकिन बाइटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो कैट स्नेक हैं ये रात को निकलने वाले सांप हैं। कैट स्नेक को बिल्ली की तरह इनकी आंखें काफ़ी बड़ी होती हैं, उभरी हुई होती हैं, जो स्पष्ट हमें बताती हैं कि ये रात को निकलने वाले सांप हैं। इनको बिल्ला सांप, बोलचाल भाषा में बिल्ला सांप या जेवड़ी भी कहते हैं। जेवड़ी राजस्थान में शब्द क्या है, पतली डोरी रस्सी के लिए। तो ये डोरी जैसे डोरी नुमा पतले पतले सांप हैं। और 2 सांप मुख्य रूप से हैं कैट स्नेक में। एक है फॉर्स्टन कैट स्नेक। फॉर्स्टन कैट स्नेक माउंट आबू और फुलवारी कैनाल सेंचुरी में मिलता है। ये पेड़ों पे आराम से चढ़ जाता है। और दूसरा है अपना कॉमन कैट स्नेक, ये ज़मीन पर रहता है और पतले दुबले सांप, आराम से हम इनको पहचान सकते हैं। जो हमारा वुल्फ स्नेक ग्रुप है, ये सांप आमतौर पर कई बार घरों में मिल जाते हैं, घरों के अंदर घुस आते हैं। कुकरी सांप भी कई बार घरों में आ जाते हैं और लोग इनको डर के मारे मार देते हैं। ये छोटे सांप हैं और हम अगर सांपों को पहचानना सीख जाएं तो हम उनको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये विनमस है या नॉन विनमस है। अगर नॉन विनमस सांप है तो हमें उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम पकड़ कर किसी स्नेक कैचर को बुलाकर उसको पकड़ कर हम जंगल में वाइल्ड हैबिटाट में जो उसके लिए उपयुक्त हो वहाँ हम उसको छुड़ा सकते हैं और उससे वो बच जाएगा। एक जो सांपों का महत्वपूर्ण ग्रुप है राजस्थान में, वो है जहर वाले सांप यानी कि विनमस स्नेक। विनमस स्नेक में समुद्री सांप राजस्थान में कहीं भी नहीं, क्योंकि समुद्र है नहीं। तो 2 सांप वर्ग के सांप यहाँ मिलते हैं। एक तो जो हमारा इलापिडी वर्ग है, इलापिडी फैमिली है, जिसमें क्रेट और कोबरा नाग आते हैं, ये इलापिडी फैमिली में। इन जहरीले सांप, जितने भी जहरीले सांप हैं, इनके ऊपर वाले जबड़े में सामने की तरफ 2 जहर के दांत होते हैं, जिनको फैंग या विषदंत कहते हैं। तो हमारे यहाँ इलापिडी के 3 सदस्य हैं। एक कॉमन क्रेट जिसको करायत कहते हैं, एक सिंध क्रेट जिसको मारवाड़ में या पश्चिमी राजस्थान में पीवड़ा कहा जाता है, सिंध क्रेट, और एक है कोबरा जो फन करता है। अगर उसको छेड़ा जाए तो अगले हिस्से को उठाकर फन करने लग जाता है। ये 3 सांप इस फैमिली में हैं। एक फैमिली हमारी वाइपरेडी यानी कि वाइपर्स की फैमिली। वाइपर्स में मुख्य रूप से हमारे यहाँ 2 सांप हमारे यहाँ पाए जाते हैं। एक सांप है बहुत मोटा, अजगर जैसा दिखता है, 4-5 फुट का हो जाता है, और वो सांप है रसेल्स वाइपर। रसेल वाइपर जिसको बड़ी चित्ती या चित्ती भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ओवल शेप चित्ता 3 लाइन होती हैं। मध्य भाग पर वो ओवल से बड़े चित्ते होते हैं, साइड में थोड़े छोटे होते हैं। तो कुल मिला के 3 लाइन आपको दिखाई देंगे, छोटे चित्ते भी हो जाते हैं। और इसका नाक बड़ा होता है और सूंसाहट की बड़ी हिसिंग साउंड, बड़ी सूंसाहट की आवाज़ करता है। दूर से ही पता लग जाता है कि यहाँ पर रसेल्स वाइपर है। ये बड़ा सांप मासल सांप है। इससे काफ़ी छोटा एक और सांप है जिसको सा स्केल्ड वाइपर कहा जाता है। सा का मतलब ऐसे डब्लू, सा का मतलब है आरी, जैसे कोई लकड़ी को आरी काट रही हो। तो लकड़ी, क्योंकि ये छोटा सांप जिसको पड़ भी कहते हैं, किलबिल्डिया भी कहते हैं, ये अपने शरीर को रगड़ के जलेबी की तरह बना देता है। शरीर को उस जलेबी में 2 जगह साइड में टच करता है और उसमें अंदर ही जलेबी में उस घेरे में घूम कर बार बार घूम के विपरीत दिशा में बॉडी को चला के ये घेरे चलाकर रगड़ करता है। क्योंकि इसके स्केल पर कील है, तो कील होने की वजह से चकता खुरदरा हो जाता है। तो खुरदरे चकते जब आपस में टकराते हैं तो लकड़ी कटने की जैसी आवाज़ आती है। तो उसे तुरंत हम पहचान लेते हैं कि ये सा स्केल्ड वाइपर है। ये पथरीले इलाके रेगिस्तान में ज़्यादा मिलता है। और अगर रेगिस्तान के टीलों पर, मारवाड़, जोधपुर और बीकानेर के साइड में चले जाएँ, टीलों पर देखें तो ये सांप आगे मुंह रहेगा लेकिन साइड में सरकता है, इसलिए इसका एक नाम और है साइड विंडर। तो वहाँ साइड विंडिंग तरह का इसका मूवमेंट होता है। ये भी विषैला जहरीला सांप है जो कि सूखे इलाकों में मिलता है। ये कई बार झाड़ीदार इलाकों में, जंगल में मिल जाता है और वर्षा के सीजन में
जो ज़मीन गीली हो जाती है, सा स्केल्ड वाइपर पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए जो जंगलों में हम निकल रहे हों तो सिर पे टोपी होनी चाहिए, ताकि अगर कहीं सा स्केल्ड वाइपर बैठा हो तो बाइटिंग नहीं कर ले। इस वर्षा के सीज़न में कई जगह लोग कीकोड़ा के फल तोड़ने जाते हैं, क्योंकि कीकोड़ा सब्जी के रूप में काम आता है। कीकोड़ा इकट्ठा करके लोग घरों में भी काम लेते हैं, बाज़ार में बेच देते हैं। उस समय कई बार सांप, ये जो सा स्केल्ड वाइपर बैठा हुआ है, कीकोड़ा तोड़ते हुए लोगों के हाथों पे बाइटिंग कर लेता है। इसलिए हम सतर्क रहें कि अगर कहीं सा स्केल्ड वाइपर बैठा है तो उसको अवॉइड करें, कोई दुर्घटना नहीं होने दें। तो ये एक मोटा मोटा मैंने सांपों का वर्गीकरण, जो राजस्थान में मिलने वाले सांप हैं उनका वर्गीकरण की रूपरेखा मैंने बताई। हम जब अगला मॉड्यूल करेंगे तो उनमें इनकी जो पहचान है, इनके स्वभाव हैं, उनके बारे में और जानेंगे। आज इस मॉड्यूल में हम इनके वर्गीकरण और इनकी कुछ पहचान और इनकी फैमिलीज के बारे में हमने बातचीत की हैं। अगले वाले मॉड्यूल में हम इससे आगे की बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।